राधे राधे दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज का प्रसंग है, क्या कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है। एक बार कैलाश पर्वत पर एक शांत संध्या का समय था। हिमालय की बर्फीली चोटियां सूर्य की अंतिम किरणों से स्वर्णिम हो रही थी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नदी के समीप बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, क्या यह बात सच है कि मनुष्य का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होता है? लेकिन मुझे एक शंका है, क्या भाग्य को कर्मों से बदला जा सकता है? क्या मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है? शिव जी ने मुस्कुराकर माता पार्वती की ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा और ज्ञान का तेज झलक रहा था। वे बोले, देवी, आपका प्रश्न गहन है। मनुष्य का भाग्य उसके अतीत के कर्मों का फल है, परंतु यह भी सत्य है कि उसके वर्तमान कर्म उसकी भविष्य की दिशा तय करते हैं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस सत्य को स्पष्ट करेगी। माता पार्वती ने आदर पूर्व कहा, प्रभु, आपका मुखार बिंद से इस सत्य को सुनना मेरा सौभाग्य होगा। कृपया इसे विस्तार से सुनाइए। भोलेनाथ ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। बहुत समय पहले वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, जहां देवदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ईश्वर का अनन्य भक्त था और दिन रात पूजा पाठ में व्यस्त रहता था, परंतु उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों में बीत रहा था। उसका परिवार भूख और गरीबी से त्रस्त था और देवदत्त को लगता था कि उसका भाग्य उसे हमेशा दुख ही देगा। एक दिन वह भगवान शिव के मंदिर में गया और उनकी मूर्ति के समक्ष रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन भर आपकी भक्ति की, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा है। क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? क्या मैं ऐसे ही गरीबी में रहूंगा? क्या मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाऊंगा? क्या मेरे प्रयास व्यर्थ है? तभी मंदिर में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसमें से एक साधु प्रकट हुए। साधु ने देवदत्त से कहा, वत्स, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अतीत के कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखो, वर्तमान कर्मों में इतनी शक्ति है कि वे भाग्य को भी बदल सकते हैं। देवदत्त ने आश्चर्य से पूछा, साधु महाराज, क्या यह सच है? लेकिन मैं क्या करूं? मेरा जीवन तो अभाव और कठिनाइयों में बीत रहा है। साधु ने उसे एक सरल उपदेश दिया, निस्वार्थता, सेवा और परिश्रम, ये तीन गुण तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। भगवान शिव की आराधना करते हुए इन गुणों को अपने जीवन में उतारो, परिणाम तुम स्वयं देखोगे। देवदत्त ने साधु के उपदेश को गांठ बांध दिया। कुछ ही दिनों बाद उसके गांव में एक और साधु आए। वे भूख से व्याकुल थे और गांव के लोग उनकी मदद करने से कतराते थे। देवदत्त के पास खुद के लिए भोजन नहीं था, परंतु उसने वह जो थोड़ा बहुत भोजन था वो उसने उस साधु को दे दिया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बस तुम्हारा यह निस्वार्थ कर्म तुम्हारे जीवन का पहला चरण बदल देगा। याद रखो, निस्वार्थता के बीच से ही सुख और समृद्धि का वृक्ष पनपता है। उस दिन के बाद देवदत्त के जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। उसकी पत्नी को कुछ दिन बाद एक काम मिल गया, जिससे घर में अन्न का प्रबंध तो हो सका। देवदत्त ने इसे भोलेनाथ की कृपा समझी। कुछ समय बाद गांव में एक बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। देवदत्त ने यज्ञ की व्यवस्था में जी जान से मेहनत की। उसकी मदद करे बिना किसी स्वार्थ के सभी की मदद की। यज्ञ के अंत में आयोजकों ने देवदत्त की मेहनत को देखकर खुश हो गए और देवदत्त को उपहार स्वरूप कुछ धन और अनाज दिया। यह उसके परिवार के लिए बहुत राहत की बात थी। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देखो देवी, देवदत्त अपने परिश्रम और निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहा है। उसके कर्म धीरे धीरे उसका भाग्य बदल रहे हैं। एक दिन गांव में एक व्यापारी का रथ टूट गया। व्यापारी बहुत परेशान था, क्योंकि उसे समय पर शहर पहुंचना था। देवदत्त ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की। उसने अपना समय और श्रम देकर व्यापारी का रथ ठीक कर दिया। वापसी में व्यापारी ने देवदत्त को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। अगर तुम आज मेरी मदद न करते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता।
मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसने देवदत्त को अपने व्यापार में साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया। देवदत्त ने इसे ईश्वर की कृपा समझा और व्यापारी के साथ काम शुरू किया। कुछ ही वर्षों में देवदत्त का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब न केवल अपने परिवार के लिए सुख सुविधा जुटा सकता है, बल्कि दूसरों की भी मदद करने लगा। देवदत्त के जीवन में समृद्धि आने के बाद शिव जी ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक साधु के वेश में शिव जी ने स्वयं उसके द्वार पर आए और कहा, वत्स, मैं एक यात्री हूँ और बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन दोगे? देवदत्त ने बिना एक क्षण गवाए अपने घर का सबसे अच्छा भोजन साधु को अर्पित कर दिया। उसने साधु से कहा, महात्मा, जो कुछ मेरे पास है वह सब भगवान शिव की कृपा है। इसे साझा करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। शिव जी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, देवदत्त, तुम्हारे निस्वार्थ कर्म, परिश्रम और सेवा भावना ने तुम्हारे भाग को पूरी तरह बदल दिया। आज से तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। बस तुम अपने कर्म अच्छे ही करते रहना। कहानी समाप्त कर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भाग कोई स्थिर वस्तु नहीं है, यह कर्मों का परिणाम है और इसे कर्मों से ही बदला जा सकता है। मनुष्य का सच्चा धन उसका परिश्रम, निस्वार्थ और सेवा भावना है। यदि वह इन गुणों को अपनाए तो ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, आपकी यह कथा मेरे लिए और समस्त मानव जाति के लिए एक अमूल प्रेरणा है। मैं इसे अवश्य अपने भक्तों तक पहुंचाऊंगी। तो यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।